श्री गणेशाय नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। मैं डॉक्टर उमेश झा, ज्योतिष प्राध्यापक कीर्तनारायण कामाख्या संस्कृत महाविद्यालय महरेल मधुबनी। आज दिनांक 6 अक्टूबर 2020 ईस्वी को ज्योतिष गणित छात्र छात्राओं के लिए उपशास्त्री कक्षा में निर्धारित पाठ्य ग्रंथ लीलावती नामक पाठ्य पुस्तक के क्षेत्र व्यवहार में पाठ आरंभ कर रहा हूँ। क्षेत्र व्यवहार प्रकरण का पाठ आरंभ कर रहा हूँ। तो आज का पाठ है छात्र छात्राओं, कोटि करणांतरे भुजे च दृष्टे पृथक्करण सूत्रम वृत्तम। कोटि करणांतरे भुजे च दृष्टे पृथक करण सूत्रम वृत्तम। कोटि कर्ण का अंतर मान समेकित है और भुज का मान स्वतंत्र रूप से निर्दिष्ट है। तो कोटि और कर्ण का मान अलग अलग ज्ञात करने के लिए यह सूत्र ग्रंथकार के द्वारा दिया गया है। भुजात वर्गितात कोटि करणांतराप्तम द्विधा कोटि करणांतरेणो न युक्तम। तदर्धे क्रमात् कोटि कर्णौ भवेता मिदं धीमता वेद्य सर्वत्र योज्यम्। सखे पद्मतन्मज्जनस्थान मध्यम भुजः कोटि करणांतरम पद्मदृश्यम। नलः कोटिरेतन्मितं स्याद्यदम्भो बदैवं समानीय पानीयमानम्। इसको फिर हम एक बार पढ़ते हैं। भुजात वर्गितात कोटि करणांतराप्तम द्विधा कोटि करणांतरेणो न युक्तम। तदर्धे क्रमात् कोटि कर्णो भवेता मिदं धीमता वेद्य सर्वत्र योज्यम्। सखे पद्म तन्मज्जनस्थान मध्यम भुजः कोटि करणांतरम पद्मदृश्यम। नलः कोटिरेतन्मितं स्याद्यदम्भो बदैवं समानीय पानीयमानम्। अर्थात हे सखे, हे मित्र, पानीयमानम अम्भः समानीय पानीयमानम बद। हे मित्र, जल का प्रमाण मुझे बताओ। तो इसका सूत्र ग्रंथकार के है द्वारा है भुजात वर्गितात कोटि करणांतराप्तम। भुजात वर्गितात भुजस्य भुजात वर्गितात भुजस्य वर्गः कार्यः तस्मिन् कोटि करणांतरमानेन ऊनः कोटि करणांतरेण आप्तम। भुजात वर्गितात अर्थात भुज के वर्ग में कोटि करणांतरेण आप्तम, कोटि कर्ण के मान से कि अंतर मान से आप्तम विभाजितम, विभाजित कर दे। विभाजित करने के बाद फलम द्विधा स्थाने स्थानद्वये स्थाप्यम। फलम लब्धि को दो जगह पृथक पृथक रख दें। तस्मिन् कोटि करणांतरेण ऊनः युक्तः च कार्यम। तो उसमें अर्थात उस लब्धि में एक जगह कोटि कर्ण के अंतरमान को ऊन कर दें अर्थात घटा दें, और दूसरे जगह उस लब्धि में दूसरे जगह कोटि कर्ण के अंतरमान को जोड़ दें।
अंतरेण ऊनः युक्तः कार्य। अंतर्मान कोटि कर्ण का जो अंतर है वह एक जगह घटा देंगे और दूसरी जगह जोड़ देंगे। फिर उसका तदर्धे द्वयो स्थानयो स्थितः अर्धितः कार्य। दोनों स्थान में स्थित जो मान आया है उसको अर्थात उन दोनों को अर्धितः आधा कर दें, अर्थात 2 से भाग दें। तो क्रमेण कोटि कर्णो भवेताम। तो क्रमेण अर्थात क्रमशः कोटिमानम अकर्णमानम जायते, अर्थात क्रमशः कोटि का मान तथा कर्ण का मान हो जाता है। जोड़ देने पर, आधा करने पर कोटि का मान और घटा कर्ण का मान और घटा देने पर, आधा करने पर कर्ण का मान आ जाता है। सखे पद्मतन मज्जन स्थान मध्यम भुजः कोटिरेतन मध्यम भुजः कोटि कर्णांतरम पद्म दृश्यम नलः कोटिरेतन मितम स्याद्य दंभो बदैवम समानीय पानीयमान। हे सखी, हे मित्र, पद्म तन्मज्जन स्थान मध्यम भुजः, अर्थात पद्म मन कमल के मज्जन स्थान, निमग्न स्थान, डूबने का स्थान का मध्य जो स्थान है वह भुजः, वह भुज होता है। पद्म दृश्यम, पद्म अर्थात कमल का, दृश्यम दृश्य भाग, कमल का दृश्य भाग, पद्म दृश्यम यानी कमल का दृश्य भाग, कोटि कर्णांतरम अर्थात कोटि और कर्ण का अंतर होता है, अंतर। नलः, नलः अर्थात कमल नालः कोटि, तो नल जो हो गया, कमल का जो नल हो गया या डंठल जो हो गया वह कोटि हो गया, अर्थात कमल नाल की डंटी कोटि रूप है। एतन मितम कोटि तुल्यम अम्भा अर्थात जलस्य प्रमाणम अस्ति। एतन मितम उतना ही कोटि तुल्य जल का प्रमाण हो जाता है, जल का प्रमाण है। एवं ज्ञात्वा समानीय पानीयमानम वद, इस प्रकार से, इस नियम से कोटिमान जानकर, ज्ञात्वा एवं ज्ञात्वा इस प्रकार जानकर, पानीयमानम जल प्रमाणम वद कथयत, तो यही सूत्र का आशय है। अर्थात भुज के वर्ग में, भुजात वर्गितात, भुज के वर्ग में कोटि कर्णांतरेण आप्तम, कोटि और कर्ण के अंतर से आप्त मन विभाजित कर दें। आप्तम फलम अर्थात लब्धि, द्विधा, द्विधा स्थाप्य, लब्धि को 2 जगह रख करके एक जगह कोटि कर्णांतरेणोन युक्तम कार्यम, एक जगह कोटि और कर्ण का अंतरमान को एक जगह घटा दें और दूसरे जगह जोड़ दें, फिर उसका तदर्धे, उसका आधा कर दें। तो क्रमात्, क्रम से कोटि कर्णो भवेतम, ऊन वाला भाग कोटि और जुत वाला भाग कर्ण, अर्थात क्रम से कोटि और कर्ण का मान हो जाता है। इस प्रकार विद्वान को समझना चाहिए। हे मित्र, पद्म तन मज्जन स्थान मध्यम भुजा, हे मित्र, पद्म अर्थात कमल, तन तत् मज्जन स्थानम, तत् निमग्न स्थानम
और उसका निमग्न स्थान, डूबने का जो स्थान, मध्य स्थान, स भुजः, भुज, और नलः अर्थात कमलनालः, पद्म दृश्यम, पद्म का दृश्य भाग, कमल का दृश्य भाग, कोटि कर्णांतर, कोटि कर्णांतर, तथा कमल का नल कोटि रूप है। ये तन्मितम कोटि, और उतना ही उसी के बराबर में कोटि ही है। तो जल प्रमाणम वद, तो कोटिमानम ज्ञात्वा एवं एवं अर्थात कोटिमानम ज्ञात्वा जल प्रमाणम वद, जल का मान मुझे बताओ। यही इस सूत्र का आशय है। तो अब हम इसके आगे ग्रंथकार के द्वारा निर्दिष्ट उदाहरण की ओर चलते हैं। तो ग्रंथकार के द्वारा निर्दिष्ट उदाहरण है चक्रक्रौंचाकुलित सलिले क्वापि दृष्टं तडागे तोयादूर्ध्वं कमलकलिकाग्रं वितस्ति प्रमाणम् मंदं मंदं चलितमनिलेनाहतं हस्तजुग्मे तस्मिन् मग्नं गणककथय क्षिप्रमम्भ प्रमाणम् चक्रक्रौंचाकुलितसलिले क्वापि दृष्टं तडागे तोयादूर्ध्वं कमलकलिकाग्रं वितस्ति प्रमाणम् मंदं मंदं चलितमनिलेनाहतं हस्तजुग्मे तस्मिन् मग्नं गणककथय क्षिप्रमम्भ प्रमाणम्। हे गणक, अम्भ प्रमाणम क्षिप्रम कथय। हे गणक, हे ज्योतिषी, जल का मान, अम्भ नाम जलम, जल का प्रमाण क्षिप्रम शीघ्रम ब्रूहि कथय, जल का मान मुझे शीघ्र बताओ। तो जल का प्रमाण क्या, जल का प्रमाण बताओ। तो चक्रक्रौंचाकुलित सलिले, चक्रक्रौंचाकुलित, चक्र अथवा चकवा पक्षिणः, क्रौंचः बकपक्षिणः, अर्थात चक्रेण क्रौंचेन च आकुलितः शोभायमानः सलिलः क्वापि कश्चित् तडागे, तडागे तालाबे दृष्टम। अर्थात हे गणक, चक्र माने चकवा, चक्रवाक तथा क्रौंच है, बक बक माने बगुला, पक्षी से आकुलित शोभायमान, सलिलम माने जलम, जल वाली, किसी क्वापि तडागे, किसी तडाग में, किसी तडाग में, तालाब में, कमल कलिकाग्रम, कमलस्य अर्थात पद्म पुष्पस्य, कलिकाग्रम, कलिका अग्रभागम, अर्थात कमल पुष्प के कली का अग्रभाग, तोयात ऊर्ध्वम, तोयात जलात ऊर्ध्वम वितस्ति प्रमाणम, जल के ऊपर, अर्थात कमल कलिकाग्र जल के ऊपर, वितस्ति प्रमाणम एक वित्त प्रमाण अर्थात अर्धहस्त यानी आधा हाथ, दृष्टम दृष्टवान देखा, स वितस्ति प्रमाणम
कमल कलिकाग्रम, वह कमल कलिकाग्र, एक बित्ता का कमल कलिकाग्र, मंदम मंदम अर्थात शनैः शनैः यानी धीरे धीरे, चलितम अनिलेन आहतम, अनिलेन अर्थात वायुवेगेन आहतम, अर्थात वह कमल कलिकाग्र वायु मंद, अनिलेन अर्थात वायु के वेग से, अनिलेन आहतम वायु के वेग से, हवा के वेग से, आहत माने झुका सा होकर, झुककर, मंदम मंदम धीरे धीरे, धीरे धीरे हस्त जुग्मे हस्ते अर्थात दो हाथ की दूरी पर में, तस्मिन अर्थात तडागस्य जले, मग्नम जातः, मग्नम जातः, तस्मिन मग्नम जातः अर्थात उस तालाब में मग्न हो गया, निमज्जन हो गया, निमग्न हो गया अर्थात डूब गया। तदा अम्भ प्रमाणम न जल प्रमाणम किमिति क्षिप्रम शीघ्रम कथय वदेति प्रश्नः। तो अम्भ का प्रमाण, जल का प्रमाण, उस तडाग में जल का प्रमाण कितना था, यह मुझे क्षिप्र शीघ्र बद, कथय बद तो जल्दी कहो, बताओ। तो कहने का तात्पर्य है, एक चक्र क्रोंचाकुलित सलिले क्वापि दृष्टम तडागे, चक्रवाक और क्रौंच पक्षी से शोभायमान, सलिल मन जल, बाला, क्वापि तडागे दृष्टम किसी तालाब में, तोयात कमल कलिकाग्रम तोयात ऊर्ध्वम वितस्ति प्रमाणम दृष्टम। तो वह कमल कलिकाग्र तोयात ऊर्ध्वम जल के सतह से ऊपर, वितस्ति प्रमाणम एक बित्ता प्रमाण कमल कलिकाग्र, मंदम मंदम चलित मनिले नाहतम हस्त जुग में, वह कमल कलिकाग्र धीरे धीरे वायु के वेग से आहत होकर हस्त जुग में दो हाथ की दूरी पर में, तस्मिन अर्थात उस तडाग में, मग्नम निमग्न हो गया, डूब गया, छुप गया, डूब गया। तदा अम्भ प्रमाणम क्षिप्रम कथय, तो जल का प्रमाण मुझे शीघ्र बताओ। यही उदाहरण का अर्थ है, यही गणित है और इसी का गणित करना है। तो अब हम गणित की प्रक्रिया की ओर चलते हैं। चक्र क्रोंचाकुलित सलिले क्वापि दृष्टम तडागे, तोयादूर्ध्वम कमल कलिकाग्रम वितस्ति प्रमाणम, मंदम मंदम चलित मनिले नाहतम हस्तजुग में, तस्मिन् मग्नम गणक कथय क्षिप्रम अम्भ प्रमाणम इति उदाहरणोक्त्या न्यासः। भुजः बराबर दो हाथ, कोटिकर्णांतरम वितस्ति प्रमाणम अर्थात 1/2 हाथ, हस्त, भुजः द्विहस्तः कोटिकर्णांतरमानम वितस्ति प्रमाणम अर्थात अर्धहस्त, आधा हाथ। तत्र
अत्र भुजात वर्गितात् कोटिकर्णान्तराप्तं द्विधा कोटिकर्णान्तरेणोनुयुक्तं तदधे क्रमात् कोटिकर्णो भवेतामिदं धीमता वेद्य सर्वत्र योज्यम् इति सूत्रानुसारेण गणितं क्रियते। यथा भुजात् वर्गितात् अत्र भुजः द्वि वर्तते अस्य वर्गः द्वि अस्य वर्गः दो का वर्ग 4 अस्मिन् कोटिकर्णांतर मानेन विभक्तम, इसमें कोटि और कर्ण के मान से विभक्तम मान भाग देते हैं। तो 4 भागा कोटिकर्ण का अंतर्मान 1/2 है, तो 4 भागा 1/2 तो बराबर 4 गुना 2/1 बराबर 8। यही लब्धि हुई, यही फल है। अब का सूत्र कहता है जब फलम द्विधा स्थाप्य, अब इस फल को अर्थात 8 को लब्धि को 8 लब्धि जो 8 आई है उस 8 को हम 2 जगह लिख देते हैं। एक जगह एकस्मिन् स्थाने कोटिकर्णान्तरमानम एकस्मिन् स्थाने ऊनः द्वितीय स्थाने युक्तम कार्यम पुनः तस्य अर्धतः कार्य। तो इस 8 को हम 2 जगह लिख दिए, तो एक जगह कोटि कर्ण के अंतरमान को हम घटा देते हैं, तो 8 घटे 1/2 बराबर 8 गुना 16 घटे 1 बराबर 15/2। 8 घटे 1/2 बराबर 15/2। अस्य अर्धा, अब इसका आधा करते हैं तो 15/2 भागा 2 बराबर 15/4। यही कोटि मान। दूसरे जगह 8 में हम कोटिकर्ण का अंतर्मान जोड़ देते हैं, तो 8 जोड़ 1/2 तो 8 दूना 16 जोड़ 1 बराबर 17/2। फिर इसका आधा कर देते हैं, 17/2 भागा 2 बराबर 17/4। यही बराबर कर्णमानम। तो क्रमात् कोटिकर्णो भवेतम, क्रम से कोटि और कर्ण का मान आ गया। तो कोटि मान आ गया 15/4 और कर्ण का मान आ गया 17/4। तो यह जो 15/4 जो आया है सो उसको कहते हैं सखे पद्मतन मज्जन स्थान मध्यम भुजः कोटिकर्णान्तरम पद्मदृश्यम नलः कोटि एतन्मितम अम्भः प्रमाणम। तो यही जो कोटि है वही कोटि तुल्य सरोवर में अर्थात तरा का जल का प्रमाण हो गया। तो प्रश्न था जल का प्रमाण कितना है वह मुझे बताओ। तो कोटि रूप जल प्रमाणम हो गया 15/4। यही जल प्रमाण हो गया। तो छात्र छात्राओं आज हमने कोटिकर्णांतरे भुजे च दृष्टि पृथक्करण सूत्रम वृत्तम, कोटिकर्ण का अंतर्मान अलग अलग करने के लिए जब जहाँ भुज का मान ज्ञात है और कोटिकर्ण का मान समेकित है तो उस दोनों को अलग करने की का सूत्र भुजात वर्गितात् कोटिकर्णान्तराप्तं द्विधा कोटिकर्णान्तरेणोनुयुक्तं तदर्थे क्रमात् कोटिकर्णो भवेतामिदं धीमता वेद्य सर्वत्र योज्यं सखे पद्मतन्मज्जनस्थानमध्यं भुजः कोटिकर्णान्तरं पद्मदृश्यं नलः कोटिरेतन्मितं स्याद्यदम्भो वदैवं समानीय पानीयमानम्। इस सूत्र का पाठ किया, इस सूत्र को समझा और इसी सूत्र के अनुसार जो ग्रंथकार के द्वारा निर्दिष्ट उदाहरण
चक्र क्रोंचा कुलित सलिले क्वापि दृष्टम तदागे तोयादूर्ध्वम कमलकलिकाग्रम वितस्ते प्रमाणम मंद्यम मंदम चलितमनिले नाहतम हस्तयुग्मे तस्मिन् मग्नम गणक कथय क्षिप्रम प्रमाणम। इस उदाहरण का गणित हमने साधन किया। तो छात्र छात्राओं, तो आज के पाठ को हम यहीं पर विराम देते हैं। अस्तु जयतु संस्कृतम।